नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। रेडी स्टार्ट। महोदय, योजना आयोग ने एक फार्मूला बना रखा है कि अगर स्कीम पर इतना खर्च करें तो इतनी जमीन उससे सिंचित होनी चाहिए, जो कि पहाड़ों में संभव नहीं है। और उसका नतीजा यह है कि पहाड़ के लोग जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे और जहाँ पर कोई भी जरायत का काम नहीं हो सकेगा। तो इस तरफ मैं योजना आयोग का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक पहाड़ी इलाकों का सवाल है, वहाँ लिफ्ट इरिगेशन का इंतजाम ज़रूर होना चाहिए। पानी वहाँ नदियों से उठाकर जो छोटे मोटे इलाके हैं उनकी सिंचाई करनी चाहिए, ताकि वहाँ अनाज का जो मसला है वह हल हो सके। इसी तरह से पीने के पानी का सवाल है। पीने के पानी में भी यही बात है। यह ठीक है कि पहाड़ सारे हिंदुस्तान को पानी देते हैं, वह चाहे गंगा हो चाहे सतलुज हो, सब में पानी पहाड़ों से आता है। मगर सवाल यह है कि उसके पीने के लिए भी बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि उसके लिए भी वहाँ बहुत जगह डैम लगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी कोई स्कीम ज़रूर होनी चाहिए। पैरा। देहात में तालीम के बारे में पहले भी कहा गया है, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि देहात में इस वक्त जो तामील की हालत है उसकी हम जितनी भी निंदा करें वह कम है। अगर वहाँ कोई स्कूल खोलना हो तो पहली शर्त यह हो जाती है कि आप स्कूल की इमारत बनाएं। अगर शहर में कोई स्कूल खोलना हो तो सरकार उसको खोलती है, उसका खर्चा सरकार देती है, जमीन भी उसकी सरकार अधिग्रहण करती है। मगर देहात के अंदर अगर कोई स्कूल खोलना हो तो उसके लिए वहाँ लोगों पर जोर डाला जाता है कि आप उसमें अंशदान दें, क्योंकि चाहे सड़कें हो या स्कूल हो, देहात के हिस्से में श्रमदान आया हुआ है। इस वास्ते योजना आयोग इस बात का ध्यान करे कि यह श्रमदान 85% आबादी पर कब तक रखेंगे। देहात में जो स्कूल हैं उनमें अव्वल तो मास्टर पूरे नहीं होते, अगर कहीं पूरे हो भी गए तो देहात के लड़कों का और पब्लिक स्कूल के लड़कों का दोनों का मुकाबला करें। सर्विस में होने के हिसाब से तो वे किस तरह से पब्लिक स्कूल के लड़कों का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए जितनी सरकारी नौकरियां हैं, कुछ नहीं तो 90% शहरियों से भरी हुई हैं। देहात के हिस्से में मुश्किल से 2-4% होता होगा, वरना देहातियों के हिस्से में कुछ नहीं होता। इस वास्ते मेरा यह भी निवेदन है कि अगर आप देहात को पिछड़ा समझते हैं और देहात पिछड़ा हुआ है और उनको सुरक्षा देते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि उनको नौकरियों में सुरक्षा न दी जाए। ऐसा न हो जैसा कि मैंने परसों ही कहा था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बिल पर कि हमको सुरक्षा तो दी हुई है, हिमाचल प्रदेश
में देहात के लोगों को नहीं दी गई है। स्टॉप।